जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हिमसेल्फ में। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। प्रतिशत का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रति का मतलब होता है हर, प्रतिशत और शत का अर्थ होता है 100। अगर यहाँ हम देखें प्रति ग्राम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति का अर्थ ही होता है हर एक, मतलब हर एक। और यहाँ शत अर्थात 100, संस्कृत भाषा में शत या शुद्ध हम हिंदी में भी देखें तो शत का अर्थ होता है 100। इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में देखें पर डे, पर ईयर, तो यहाँ परसेंटेज, इसका अर्थ होता है, इसका भी अर्थ वही होता है हर एक, और सेंट का अर्थ होता है 100%। मतलब हर एक, मतलब 100 की जो यूनिटें बनाई जाए तो हर 100 की एक यूनिट पे जो राशि हमें दी जाती है या ब्याज स्वरूप दी जाती है या ली जाती है, या इतने प्रतिशत के हिसाब से कोई चीज़ में कमी होती है या वृद्धि होती है, तो परसेंट मतलब हर 100 के ऊपर होने वाली वृद्धि, कमी, ब्याज वगैरह जो भी होता है हर 100 के ऊपर, इसका मतलब होता है परसेंट। ठीक, आई होप आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। जो कि प्रतिशत हमारा जो टॉपिक है वो MPPSC, MPSI एंड अदर वनडे एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मोस्टली देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और बाकी भी टॉपिक है मैथ के, जैसे वर्क एंड टाइम और टाइम एंड डिस्टेंस, बाकी काफ़ी हद तक टॉपिक, जैसे मैथ का अगर हम समझें 40 to 60%, 40 to 60% मैथ प्रतिशत के आधार पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। हमारी लड़ाई तो खुद से है, पड़ोसी बेवजह ही फुदक रहा है। इसका अर्थ है कि हमें लड़ाई खुद से करनी है, किसी से नहीं करनी। हमें कमी भी अपने अंदर ढूंढनी है, सुधार भी अपने अंदर ही करना है, गलती भी हमें खुद की ही पकड़नी है और खुद की ही गलती को इम्प्रूवमेंट करके खुद की ही ग्रोथ करनी है। किसी से हमें, किसी को इम्प्रूवमेंट करने की, किसी में सुधार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना ही हमें किसी की बात की बुरा देखना है कि ना किसी की बात अच्छी देखनी है। लड़ाई हमारी सिर्फ खुद से है, किसी से नहीं है। अर्थात टारगेट हिमसेल्फ, हमें खुद को टारगेट करना है, किसी को भी टारगेट नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम, प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न। सीता की आय, गीता की 10%। इस क्वेश्चन को हम करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक टॉपिक, एक परसेंटेज को थोड़ा समझाना चाहती हूँ थोड़ा स्टार्टिंग में। जैसे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ अगर हमें 10% दिया गया है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये प्रतिशत का अर्थ होता है अपन में 100। प्रतिशत का अर्थ ही होता है हर एक 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कैसे रखेंगे, जैसे 10% लिखा है, तो अगर हम नॉर्मली इसको परसेंट को अगर इसको हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 1/10 हो जाता है। ठीक, अगर ये 1/10 हो जाता है तो इसका मतलब है कि 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारा 1/10 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 20% को देखें तो ये हमारा 1/5 हो जाता है। अगर हम 5% को देखें तो ये हमारा 1/20 हो जाता है। ठीक, तो मैं इसका मतलब समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाती है। ठीक, तो अगर हम आगे वाले क्वेश्चन, आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से फास्ट हो सकती है। तो यहाँ अगर आप देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यहाँ हम सीता की आय और गीता की आय, 10% कम का अर्थ है 1/10। ठीक, सीता की आय गीता की आय से, इसका मतलब है गीता की आय से, जो गीता की आय है वो निर्धारित है 10 रुपये, लेकिन सीता की आय गीता की आय से कम है। कितनी परसेंट, इसका मतलब है 1 रुपये कम है।
इसके कंपैरेटिव। तो यहाँ 1 रुपये कम होगी तो इसकी आय होगी 9 रुपये। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब जो गीता की आय है वो इससे कितने रुपए अधिक है, 1 रुपये अधिक है। और किस से पूछा गया है हमें, सीता से। सीता की कितनी है, 9। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 100/10, 100/9 सॉरी। या तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको आगे की तरफ और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% अधिक है। ठीक, इस फॉर्मेट में आंसर भी दिया जाता है और जो 11 सही 1/9 है इस फॉर्मेट में भी आंसर हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% घट गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मूल्य। ठीक, और आगे हमको दी गई है उसकी मात्रा, यानी कि जो उसका उपभोग करने वाला है उसकी चीनी की ही हमें मात्रा दी गई है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मात्रा। ठीक, अगर अब हम यहाँ देखें 20% घट गई है, तो अगर हम चीनी का पहले का मूल्य देखें, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। 1/5, तो इसका मतलब है कि 5 रुपये पहले चीनी का मूल्य था, लेकिन 20% घटने के बाद हो गया 4 रुपये। ठीक, अगर पहले 5 रुपये में कोई व्यक्ति 5 यूनिट चीनी, यूनिट का अर्थ है कि अगर हम यहाँ 5 किलो भी देख सकते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो 5 रुपये में जब 5 रुपये से कीमत 4 रुपये हो जाती है तो यहाँ भी उसको 5 ही यूनिट चीनी मिलेगी। यूनिट का अर्थ हम जानते हैं कि किलो भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, या कुछ मापने की नॉर्मल कोई इकाई हो वो भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय करके कितनी अधिक चीनी ले सकता है। तो अगर यहाँ हम देखें कि उसको पहले 4 रुपये खर्च करने के बाद 4 ही किलो चीनी मिलती, लेकिन अभी उसको कितनी मिल रही है, 5 किलो चीनी। तो इसका मतलब है कि उसको पहले से 1 यूनिट चीनी ज़्यादा मिल रही है। कितनी, पहले अगर उसको 4 मिलती उसकी जगह उसको 5 मिल रही है, यानी कि 4 रुपये 1 अधिक मिल रही है। तो अगर हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25%। ठीक, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 25%। देखते हैं हम अगला टाइप। हमारा अगला टाइप है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। अगर यहाँ हम पीछे की तरफ देख रहे थे परसेंटेज में कमी हो रही थी, अब हम देखेंगे परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। जैसे कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यहाँ अगर हम देखें राम की आय श्याम की आय से, इसका मतलब है कि श्याम की आय फिक्स है और 20% को हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये आपको मालूम है कि ये 1/5 होता है। अगर ये 1/5 होता है तो श्याम की आय फिक्स है, 5 रुपये है। ठीक, अधिक किसकी है, राम की। अगर इससे 1 अधिक है तो 1/5 जो होता है, अगर हम अधिक पूछे तो हम इसको 6 कर देंगे और कम बोले तो हम इसको 4 कर देंगे, क्योंकि जो 5 है उसी में हमें 1 को जोड़ना है, घटाना है। ठीक, तो यहाँ देखें हम तो ये उस राम की आय कितनी हो गई इस हिसाब से, 6 रुपये। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी। तो जो श्याम की आय है 5 रुपये, इससे कितने रुपए कम है, 1 रुपये कम है। तो अब हम इसको परसेंट में सॉल्व करेंगे। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। राम की आय से बोला गया है तो हम नीचे लिखेंगे इसमें 6, क्योंकि राम की आय से कितनी कम है, 1 रुपये कम है। और यहाँ हो जाएगा 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता है 16 सही 2/3
2/3%। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका हमारा आंसर है 16 सही 2/3%। हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य सामग्री पर 10% मूल्य बढ़ गया। कोई खाद्य सामग्री है उस पर मूल्य 10% बढ़ गया। यहाँ अगर हम देखें मूल्य और इधर मात्रा, ठीक है, क्योंकि जो खाद्य सामग्री होती है उसमें पहले मूल्य घटता है फिर बढ़ता है, फिर उसकी जो खाद्य सामग्री की जो उपभोग करने की मात्रा है वो कम हुई या घटी, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैंने इसको मात्रा में पहले ही लिख दिया, क्योंकि आगे हमें मात्रा ही पूछा गया है। तो खाद्य सामग्री में जो 10% मूल्य बढ़ गया, अगर हम 10% को देखें तो उसकी पहले वैल्यू 10 होगी, बाद में 11 होगी, क्योंकि 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये हमारा 1/10 होता है, और 10 में ही हम 1 को, जो ऊपर वाला 1 है, उसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें जिससे खर्चा ना बढ़े। अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 10 रुपये में मान लीजिए पहले वो 10 ही खरीदता, 10 रुपये में वो 10 यूनिट खरीदता, लेकिन अब वो 11 रुपये में 10 यूनिट खरीद रहा है। तो वो पूछ रहा है हमसे कि कितना कम कर दे। अब जो वो उपभोग कर रहा है वो कितना कम कर दे, तो यहाँ उसको 1/11 कम कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो इधर जो 1 रुपये इधर जो यूनिट है हमको 1 दिख रही है, 1 का इनमें गैप है, और किससे कम कर देना चाहिए, इसके कंपेरेटिव। तो यहाँ 11 लिखेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा या तो 100/11 आएगा, या अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 9 सही 1/11 आएगा। ठीक, 100/11 भी लिख सकते हैं हम इसको, या 9 सही 1/11 भी लिख सकते हैं। देखते हैं हम आगे की तरफ और क्वेश्चन। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। यहाँ अगर हम देखें, जो एक व्यक्ति है उसकी आय पहले 10% बढ़ी। 10% का हम अर्थ जानते हैं कि 1/10 होता है। तो अगर उसकी आय 10 थी तो बढ़कर 11 हो गई, और 20% बढ़ी। इसका 20% का हम अर्थ जानते हैं कि 1/5 होता है। तो अगर उसकी आय 5 रुपये थी, बढ़कर हो गई 6 रुपये। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम इस तरफ देखें इसको मल्टीप्लाई करके तो ये हमारा 50 होगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 66 होगा। तो अगर हम इनमें देखें कितने का अंतर आया है, पहले 50 थी, 50 से बढ़कर 66 हो गई। इसका अर्थ है कि 16 रुपये बढ़ गई। कितने पर बढ़ी, 50 पर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता है 32%। ठीक, इसका अर्थ है कि इसकी जो आय में वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई, 20% की। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, तो उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। 15% का अर्थ होता है 3/20। ठीक, तो इसका अर्थ है कि अगर उसकी आय पहले 20 थी तो अभी 3 रुपये बढ़ के कितनी हो गई, 23 रुपये। और यहाँ हम 5 रुपये उसने घटाई है, घटाया है, मतलब पहले 20 थी अभी घटकर 17 हो गई। उसने 5% फिर घटाया। 5% का अर्थ होता है 1/20। तो अगर उसकी आय 20 रुपये थी तो घट के अब फिर से कितनी हो गई, 19 की। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 400। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 323, अर्थात 323। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितना कम हुआ है, तो ये इससे कम हुआ है 77 रुपये। अगर ये से 77 रुपये कम हुआ है किससे, 400 से,
तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्रॉस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 1/4%, मतलब 19 सही 1/4% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। तो यहाँ अगर हम देखें, पहले उसकी आय 20% बढ़ी, मतलब 1/5, 20% का अर्थ होता है हमारा 1/5। तो अगर उसकी आय पहले 5 रुपये थी, अब हो गई बढ़ी है, तो यहाँ हो गई उसकी 6 रुपये। कुछ दिनों बाद 10% घट गई, 10% घट गई मतलब पहले उसकी 10 रुपये होगी, तो उसके हिसाब से अब 10% घटी, यानी कि 9 रुपये हो गई। ठीक, इसका मतलब है कि पहले 5 से 6 हुई, फिर एकदम 10 से 9 हो गई। तो इस प्रकार उसके जो मजदूर है, उसकी जो मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो अगर हम यहाँ चाहें तो इन दोनों को आपस में काट भी सकते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो 3 और ये 5, तो 5 5 25, मल्टीप्लाई करेंगे इनका हम, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 27। इसका मतलब है कि जो पहले अगर उसकी आय 25 रुपये थी, तो अभी वो बढ़कर कितनी हो गई, 27 रुपये। कितने रुपये बढ़े उसके, 2 रुपये। कितने पर बढ़े, 25 पे। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% की वृद्धि हुई। ठीक, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 8% का। यहाँ 8% की क्या हुई, वृद्धि। ठीक, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एसएससी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी। आयत की हमें लंबाई मालूम नहीं है, लेकिन हम 5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारा होता है 1/20। तो अगर हम आयत की ऐसे लंबाई बनाते हैं, तो अगर उसकी आयत की लंबाई पहले 20 थी, अभी बढ़कर कितनी हो गई, 21, क्योंकि 5% बढ़ी है। और 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होता है। ठीक, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11। ठीक है, अगर हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 200, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 231। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें इसमें कितने का अंतर आया, 31 का। 31 का अंतर आया, कितने पे आया, 200 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे इसमें 31 का अंतर आया, कितने के बाद कितने पर आया, 200 में। परसेंट में इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 सही 1/2%। ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू है 15 सही 1/2%। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा में 20%, मतलब एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का अर्थ होता है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हों। अगर इसमें 25% की वृद्धि बताई जा रही है, तो इसका अर्थ है कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/4। तो अगर किसी वर्ग की भुजा 4 थी, जो अब बढ़ा के कितनी कर दी गई, 5। अगर यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि 4। इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, 16 वर्ग किलोमीटर, या जो भी दिया जाए उस यूनिट में। और इसका अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है उसी अकॉर्डिंग। तो यहाँ अगर हम देखें, पहले उसका क्षेत्रफल 16 आ रहा था, लेकिन जब 25% की वृद्धि की गई तो कितना आया, 25। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 का। कितने में वृद्धि हुई, 16 से वृद्धि होकर 9, मतलब 16 से 9 बढ़ गए, तब जाके हमारा 25 आया है। तो यहाँ अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16
56 सही 1/4। ठीक, आप इसको काट पीट के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर है 56 सही 1/4%। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ही बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल। गॉड ब्लेस।